टू एम ऑनलाइन क्लास 11th चैप्टर 4। चैप्टर कौन सा? 4, सम्मिश्र संख्या और द्विघाती समीकरण। अब देखो, आप इसको चैप्टर को समझने के लिए पूरा ना अपने को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, पुरानी चीजें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी प्राकृत संख्या है ना। ये प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जो हमें मतलब फर्स्ट में मिल गई, प्राइमरी नंबर मिले, तो प्राइमरी नंबर हमें क्या मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यहाँ के हमारे नंबर रुक गए। इस टाइप का वीडियो मैंने एक पहले बना रखा 9th क्लास में, और उसकी जरूरत फिर ये 11th में जरूरत पड़ती है। तो हमें प्राकृत संख्या क्या मिली हुई है? प्राकृत संख्या n मिली, जो 9 तक मिली। 10 नंबर मतलब हमारी काउंटिंग आगे बढ़ी नहीं थी। फिर किसने आर्यभट्ट ने बताया हमें। उससे पहले एक वैदिक ऋषि गृहस्थमत था, जिसने अपने ग्रंथों में जीरो का जिक्र कर रखा था। किसने? वैदिक ऋषि गृहस्थमत ने। उसको आर्यभट्ट ने बताया कि भैया जीरो नाम की चीज होती है। फिर जीरो आया, और जनरली आप यूट्यूब पे या नेट पे जब सर्च करोगे तो आर्यभट्ट के नाम से आता है शून्य। बाकी कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी चलने से पहले एक एमपी बोर्ड की बुक चलती थी, उसमें डिटेल में दे रखा था कि शून्य वैदिक ऋषि गृहस्थमत का आविष्कार है। तो जैसे इसने शून्य दे दिया, आपके पास 10 भी आ गया, और डैश डैश डैश, आपकी काउंटिंग फिर कभी नहीं रुकी, फिर आपकी काउंटिंग चलती ही रही। तो प्राकृत संख्या आ गई। तो भैया अब अगला नंबर था पूर्ण संख्या का, जिसे बोलते हैं वोल नंबर। ये क्यों है? क्योंकि जीरो इस टेबल में था ही नहीं, तो जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, और ये नंबर आपके कंप्लीट हो गए वहां तक। ठीक है, अच्छी बात है। प्राकृत संख्या गई, पूर्ण संख्या गई। अब भैया कोई अच्छे काम करता तो उसकी टांग खींचने वाले ढेर सारे लोग रहते हैं। तो भैया ये अच्छे अच्छे काम हो रहे थे, टांग खींचने वाले थे, तो भैया 3 और 2 को जोड़ा। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ा तो कितना मिला? 5 मिला। 3 और 2 को घटाया तो भी 1 मिला। बाकी जब 2 में से 3 को घटाया, इसमें 2 में 3 को घटाया, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा क्या बेटा? माइनस का 1 मिलेगा। तो इस तरह के नंबर हमारे पास अभी तक नहीं है, इस तरह का नंबर हमारे पास है ही नहीं। फिर इस तरह के नंबर यानी कि -1 -2, इनको इंक्लूड करने के लिए नया शब्द दिया, पूर्णांक, है ना, पूर्ण अंक। यहां अभी तक पूर्ण अंक नहीं हुए थे, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक आ गया, जिसको आई और एक को नाम है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें -2 -1 0 1 2 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास ये एक नया शब्द आ गया, पूर्णांक। 2 मिनट ये इरेज करता हूं नीचे का। तो नए क्या निकल के आ गया मेरे पास? पूर्णांक निकल के आ गया भैया, अच्छी बात है। अब वही वाली बात, अच्छे काम कर दो भैया, टांग तो खींचेंगे लोग। तो यहाँ आपको 2 गुणित 3 निकाला, तो 2 गुणित 3 6 होता है। अच्छी बात है कि भाई 6 तो है। किसी ने की 2 भागित 3 निकालो, 2 भागित 3, ये क्या समस्या है? टांग खींची, जब भी खींची जाती है किसी मेहनत करने वाले की, तो एक लंबी जंप मिलती। तो भैया यहाँ भी क्या हुआ कि 2/3 तो हमारे नंबरों में ही नहीं। तो एक नया नंबर जिसे कहा गया परिमेय संख्या है। क्या गया? परिमेय संख्या है। नया नंबर आ गया भैया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इन्होंने क्यू से रिप्रेजेंट करा, और उसकी परिभाषा कैसे बनी कि P/Q, P और Q बिलोंग्स टू आई। P और Q बिलोंग्स टू आई का मतलब P और Q कहां से आना चाहिए? आई कौन? इंटीजर, ये हमारे पूर्णांक में जाना चाहिए। बाकी एक बात और की कि इनमें से ले लेना, बाकी Q का मान आप कभी भी 0 मत लेना। सारे नंबर ले लेना, बाकी Q का मान 0 मत लेना। Q का मान 0 क्यों लेना? जैसे कि हमने 2/3 भी ले लिया, 2 और 3 ले लिए, -3 बटे -5 ले लिया, 4 ले लिया, -3 बटे +10 ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। बाकी अगर -2 के नीचे 0 ले लो, 10 के नीचे 0, तो ये वाले नंबर तो अभी तक हमारे सोलिनी है। इनकी तो आज तक कोई परिभाषा ही नहीं दे पाया है, अपरिभाषित है। आई बात समझ बेटा?
ये सारे नंबर किसे अपरिभाषित, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोबाइल पहले टच स्क्रीन चलता, पहले कीपैड वाला चलता था, फिर टच स्क्रीन आया, फिर 2G 3G 5G, बाकी अभी भी कैलकुलेटर में आप किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हो, किसी नंबर में जीरो का भाग लगाते हो, तो वो आपको नंबर नहीं देने वाला, भले मोबाइल आपका 5,000 का हो कि 50,000 का हो या कितने का, क्योंकि ये अभी तक सोल्व हुआ ही नहीं है। तो इसलिए इनको अपरिभाषित बोल के इनसे पीछा छुड़ा लिया गया है, जिसे हम बोलते हैं अनंत, है ना, अपरिभाषित हमारा नाम। ठीक है, परिमेय संख्या क्लियर हुई बेटा, कि परिमेय क्या होती है, बटा बटी वाली संख्या। ठीक है, बटा बटी वाली संख्या आ गई भाई, परिमेय आ गया। अब एक परिमेय संख्या होती है भैया 3/5, एक होती 11/5, एक होती 11/3, दोनों परिमेय। बाकी एक परिमेय नहीं है, हो सकता है परिमेय निकल भी जाए। अब देखो आप 11 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, एक बचा दशमलव लगाई 0, तो 5 दूनी 10, खेल खत्म। अब 11 में 3 का भाग देंगे, 11 में का भाग दे रहे हैं 3 का, तो कितने, 3 तिया 9, और यहां से बचे कितने, 2, दशमलव लगेगी 0, 3 छंग 18, 2 बचा दशमलव लगेगी 0, 3 छंग 18। तो आप समझ गए होगे ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो इन संख्याओं की कैटेगरी निकली, एक तो शांत, एक क्या निकली, अशांत। ये आपकी अशांत है, ये शांत है क्योंकि जल्दी का भाग खत्म होगा, और ये क्या, अशांत है, चल ही रहा है। तो शांत और अशांत निकली। तो शांत तो सारी परिमेय हो सकती है, क्या होगी, परिमेय। शांत सारी क्या होगी, परिमेय। अशांत में भी दो कैटेगरी है, एक तो आपकी 3.66666, बाकी एक कैसे जा 3.78012, मतलब भाग खत्म इसमें भी नहीं हो रहा और भाग खत्म इसमें भी नहीं हो रहा, दोनों में भाग खत्म नहीं हो रहे, है ना। बाकी इसमें फिक्स एक रिपीटेशन है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, ये आपकी अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती। और अगली कौन सी है, अशांत अनावर्ती। ये रिपीट वाली, ये नॉन रिपीट वाली, जैसे 22/7, इसका भाग भी आप खत्म नहीं कर सकते, बोले गणित में कितने होशियार क्यों नहीं हो, ये गणित का कितना बड़ा टीचर लिया, इसका भाग कभी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि इसका भाग खत्म होता ही नहीं है। तो ऐसी नंबर जिनके भाग खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो, जैसे रिपीट हो रहा है, तो ये सारी जो रिपीट, जिनमें रिपीट नहीं हो रहा है, ये कहलाई अपरिमेय संख्या, जिनकी ढंग से परिभाषा भी नहीं दे पाए। बस इतना ही कहा गया है कि अशांत अनावर्ती जितनी भी संख्या है वो आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। समझ में बेटा। तो मैं आपको बता देता हूं, एक और तरह का नंबर आया जिसे बोला अपरिमेय संख्या, इसको टी से रिप्रेजेंट किया गया, और इसको इतना ही समझ लो आप कि सभी अशांत अनावर्ती संख्या है, जैसे 2.34571 चलते जाए, √2, √3, √5, पाई, ये सारी संख्या आपकी क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है, अब आपने प्राकृत पढ़ी, पूर्ण पढ़ी, पूर्णांक पढ़ी, परिमेय बनी अपरिमेय। अब जैसे आपके पास एक प्राकृत है, कितनी है, 2, तो 2 के बटे में 1 लगाया, अब 2 आपकी क्या हो गई, पूर्ण भी हो गई, 2 प्राकृत के साथ पूर्ण भी हो गई, और 2/1, और 2 ऑलरेडी पूर्णांक है, और बाकी परिमेय संख्या भी बन गई। यानी जितने आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो सब, ये क्या सबसेट का है, वो सभी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, और जितनी भी पूर्ण संख्या वो सभी क्या होते हैं, आपके
पूर्णांक हो गए, और जितने पूर्णांक है वो सब आपको क्या मिलेंगे, परिमेय संख्याओं में क्या मिलेंगे, अपरिमेय अलग ही, अपरिमेय का ग्रुप ही अलग है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सुनो, ये आपकी मेन जो कैटेगरी यहां से यहां तक ये परिमेय ही हो गई एक तरह से। ये ना आपके पास देखा जाए तो दो बड़ी कैटेगरी हो गई, एक परिमेय और अपरिमेय। ये परिमेय के परिवार में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, जबकि अपरिमेय पूरा का पूरा एक अलग ही परिवार है। ठीक है, तो अब अगली संख्या को मिलाएगी, इन सबको मिला दो, इन सबको दोनों को एक साथ बिठा दो, परिमेय को अपरिमेय, तो उनको बोलेंगे हम वास्तविक संख्या है। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या है, जिन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। इसको काई से आर से रिप्रेजेंट किया गया। क्या बोला, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, यहां तक हमने 10वीं लेवल का पढ़ा, इतना है। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या, और इसमें इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि इसमें हमें इस टाइप के नंबर पढ़ने की जरूरत है। अब देखो आप, थोड़ा सा हम यहाँ रहे, इस टाइप के समीकरण थी, आपके सर ने सोल्व करना बताया था, इधर 4 को भेज दिया आपने, इधर √4 को, और आप +- 2 लिख देते थे। ठीक है, बाकी अब मामला थोड़ा सा अलग आ गया कि इसको सोल्व करके बताओ भैया। किसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करके बताओ। इसको सोल्व करके बताएंगे भैया, तो इधर देखो कैसे सोल्व करेंगे। क्या गया, -4, ये आ गया -√4। अब -√4 10वीं में टीचरों ने पल्ला झाड़ दिया था, -√4 में। याद करो, विविक्त का निकालते थे, जब इसको कह दिया था कि वास्तविक संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। जैसे हमारी गणित जीरो की यहाँ रुकी थी और आर्यभट्ट ने दी थी, ऐसे ये भी एक ऐसा प्रश्न था जिसे कोई हल नहीं कर सका था। फिर एक साइंटिस्ट आया, जैसे वहां आर्यभट्ट आया था ना, यहाँ आया आइलर। कौन आया, आइलर। उसने कि आपको रुकना नहीं है, मेरे नाम से आप ये याद रखना और इनको हल कर लेना, है ना, मेरे नाम से इसको याद करना और हल कर लेना। अब देखो कैसे हल करेंगे। -4 को हल करने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, -1 × 4, करनी अलग कर देंगे, -1 × 4। तो ये -1 -√1 की वैल्यू कितनी रख देंगे, आई, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, 4 का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक नई तरह की संख्या है जिन्हें हम वास्तविक नहीं कहते, तो इनको क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या। एक दो को और देखो, मैं हल करके बताता हूं आपको। अवास्तविक संख्या, जैसे कि आपको हल करना है, इसको सोल्व करना है, ये उधर जाएगा, कायम जाएगा माइनस में, और इस पे लगा दिया माइनस का 144। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, हम इसको हल करेंगे, -1 × 144। तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -1 × √144। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी है, आई, इसकी वैल्यू कितनी है, 12, इकाई का प्लस माइनस √8 तो प्लस माइनस लगता है। तो इस तरीके से ये नंबर हुआ, ये नंबर हुआ, ये सभी कहलाए आपकी अवास्तविक। इनका एक और नाम है काल्पनिक संख्या। क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो पहली हमारी वास्तविक हो गई और दूसरी वास्तविक में सब पढ़ ली, अगली आ गई हमारी काल्पनिक संख्या। अब क्या करा भैया, इधर देखो, एक क्या ही वास्तविक ने, एक क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, हम जब खाना खाते हैं तो हमें खाना नहीं भाता, तो हम क्या करते हैं भाई, सेव और दाने दोनों ले आते हैं, या और भी कुछ मिला देते, तो क्या मिलता है, मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर बनता है। तो यहां भी क्या करा इस पार्ट में, कि वास्तविक
संख्या धन अवास्तविक संख्या। किसको मिला? वास्तविक अवास्तविक दोनों को मिला दिया और इस पैकेज को नाम दे दिया कि ये तो मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। और मिक्सचर यानी कि उनको हमने घोल दिया और घोलने को बोलते हैं सम्मिश्र। तो हमारे पास एक नई तरह की संख्या निकल गई, सम्मिश्र संख्या। समझ में आई बेटा? इधर और देखो आप, और देखो, यानी कि एक तो हमारे पास हो गई 2 तो वास्तविक संख्या और एक हो गई 3 आई, क्योंकि आई तो रहेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं था। ये कैसा होगा? ये 9 माइनस का, तो इसको सोल्व कर लिया तो 3 आई। तो ये आपकी वास्तविक, ये आपकी कौन सी है? अवास्तविक, यानी कि क्या नाम है? एक और नाम क्या है? काल्पनिक। क्या नाम है? काल्पनिक। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, चाहे जोड़ से मिलाओ चाहे घटाव से मिलाओ, तो इस तरह की जब वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलाया गया तो एक नई तरह की संख्या बनी जिन्हें कहा गया सम्मिश्र संख्या। तो आपको समझ में आएगा इतनी रामायण आपको क्यों पड़ेगी, क्योंकि इससे आपका बेसिक भी कंप्लीट हो गया और अगला कदम इसके बाद का ये है। तो इस तरीके से सम्मिश्र संख्या आपके पास निकल के आ गई। अब सुनो, विशेष पार्ट में एक चीज और, द्विघाती समीकरण। बाकी जनरली टॉपिक उन्होंने हटा दिया है अब सिलेबस में से, तो अब आप देखना कि तो हो गई आपकी। अब इस पार्ट में हम इन आई को कैसे समझेंगे। तो एक आइलर चीज है हमारे पास, आइलर ने दिया है, क्या दे रखा है कि आई बराबर -1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और बना लेंगे हम, आई का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। आई की घात 3 होगी तो क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर और आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? माइनस, तो ये माइनस का आई हो जाएगा। हालांकि ये क्या हो रहा? -1 इंटू आई, यानी माइनस का आई। ऐसी हमें आई की घात 3 को आई घात 4 को सोल्व करना होगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये -1 इंटू -1 यानी 1। मतलब कुल मिला के ये तो मैंने सोल्व करके बताया, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर बराबर -1, आई की घात 3 बराबर माइनस का आई और आई की घात 4 बराबर 1। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में मेन बेस्ड बनेंगे जो याद करने के हमें, जिनसे हमारे सवाल सोल्व होंगे। ठीक है, एक चीज और, इसमें मानक रूप, इस चैप्टर में मानक रूप आएगा। क्या आएगा? मानक रूप। मानक रूप किसका? सम्मिश्र संख्या का मानक रूप होता है a प्लस आई बी, या कुछ टीचर इसको x प्लस आई वाई भी पढ़ाते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और इसको सम्मिश्र संख्या को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। समय समय गणित में कोई कभी जेड से रिप्रेजेंट, भाई जेड से किया जाता है। अब जैसे आपके पास आया 2, है ना? कितना आया? 2। अब आपसे कह रहे कि भाई इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में बताइए। अब ये तो 2, अब आई तो है ही नहीं हमारे पास, आई वाली चीज चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे 2 + 0 आई। तो देखो आई भी आ गया, 0 में गुणा करेंगे तो 2 का 2 ही है। ऐसे आपको यहाँ पे 4 आई आया, कितना आया? 4 आई। और आपसे कहेंगे मानक रूप में बदलो, तो 4 आई तो ऐसा का ऐसा 4 आई कौन सी काल्पनिक संख्या है, तो वास्तविक संख्या क्या जोड़ देंगे? 0 जोड़ देंगे। तो जब ऐसे सिंगल संख्या होगी तो हमें ऐसी मानक रूप किससे बनाएंगे? साथ में 0 का उपयोग करके करेंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये सम्मिश्र संख्या का डीप वीडियो था कि सम्मिश्र संख्या क्यों आई, किस तरीके से बनी, क्यों सम्मिश्र संख्या कहा गया है इनको, उसके ऊपर बनाया। और काफी दिन बाद 11th के वीडियो बन रहे हैं। टाइम बेटा, टाइम बड़ी कीमती चीज है, वो मिल ही नहीं पाता, उसको पकड़ना पड़ता बहुत, भी जिस दिन पकड़ में आ जाता उस दिन हमारे मन की बात हो जाती है ना। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। आप अच्छे से पढ़ो, क्वार्टरली एग्जाम चल रही है, बिल्कुल सिर पर है आपके, और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो, समझ समझ के बढ़ो, रटंत विद्या से दूर रहो। अगर आपने साइंस जैसे सब्जेक्ट लिया तो रटना तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। तो बेटा पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके।